राधे राधे मित्रों, देखिए गीता प्रेस की ओर से आने वाला कोड नंबर है 592। नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम से एक पुस्तक है ये। इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हमें नित्य कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ किस प्रकार से करनी चाहिए, अपने जीवन में जो अच्छी आदतें हैं उनको कैसे अपनाना चाहिए और दूसरों को किस तरह से प्रेरित करना चाहिए कि वो भी जो है अच्छी आदतों को अपनाएं। उसके बारे में ये पुस्तक बताती है। हो सके तो एक बार जरूर पढ़ें। देखिए पंडित लाल बिहारी मिश्र जी हैं पुस्तक को लिखा है। अब देखते हैं इस पुस्तक के अंदर हमें क्या मिलता है। देखिए हार्ड बाइंडिंग में है ये पुस्तक, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है बाइंडिंग की गई है। पहला पेज आपको हमेशा ही तरह इनकी पुस्तकों में मिलता है, वाइट मिलता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नित्य कर्म पूजा प्रकाश लिखा गया है। 592 नंबर ये पुस्तक है। और गीता प्रेस में एक खास बात है, सबसे पहले जो है आपको ये श्लोक उनकी हर एक किताब में देखने को मिलता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देवदेव, ये जो है आपको मिलता है लिखा हुआ। मूल्य की बात करें तो ये मात्र 70 रुपये की पुस्तक है। संवत 2077 में छपी, तो आप मान सकते हैं 2020 में इसका मुद्रण हुआ। 90वें बार में जो पुनः मुद्रण हुआ तो उस टाइम पे 40,000 जो है इसकी प्रतियां छापी गई। यहाँ पे देखिए संपादकीय लिखा गया है, यानी कि जो संपादक महोदय हैं उन्होंने जो है अपने कुछ शब्द यहाँ पे बताए हैं। अब आते हैं विषय सूची पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है विषय सूची। आप यहाँ देख सकते हैं गृहस्थ के नित्य क्रम का फल कथन। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, यानी कि सुबह से उठने के बारे में बताया गया है। भूमि बंधन बताया गया है। मंगल दर्शन बताया गया है। माता पिता और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना चाहिए। मानसिक शुद्धि का मंत्र बताया गया है। कर्म और उपासना के बारे में बताया गया है। और उसके बाद श्लोक बताए गए हैं पूजा पाठ के लिए। शौचाचार बताया गया है, सुबह सुबह जो है पेट साफ करने के लिए बताया गया है। मूत्र शौच की विधि बताई गई है। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है मित्रों। आज के टाइम पे दिनचर्या इतना खराब है लोगों का, देर रात तक जगते हैं और सुबह 10 बजे तक पड़े रहते हैं, और जब जाते हैं तो मूत्र शौच भी नहीं जाते हैं, डायरेक्ट अपने बेड पे ही चाय कॉफ़ी का सेवन कर लेते हैं। तो ये जो है पुस्तक अच्छी तरह से बताएगी क्यों जरूरी है सुबह मूत्र शौच, और ये सब जो है इसमें विधि बताई गई हैं। जब घर में पुस्तक होती है तो बच्चों पे भी सही प्रभाव जाता है। स्नान के बारे में बताया गया है और पूजा पाठ में भी स्नान बताया गया है। वस्त्र धारण विधि बताई गई है। आसन बताए गए हैं। सिक्का बंधन बताया गया है। तिलक धारण कैसे करें वो भी बताया गया है। भस्म धारण बताया गया है। और हाथों में तीर्थ हैं, हाथों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जप विधि बताई गई है। और शाम के समय में देखिए संध्या का समय है, तो उस समय जो है क्या करना चाहिए, उनकी आवश्यकता, दोष, सायंकाल के दोष हैं। संध्या के लिए पात्र कौन कौन से होने चाहिए। आचमन शाम के समय में। प्राणायाम बताए गए हैं, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, उनकी विधि बताई गई है। गायत्री जप का विधान बताया गया है। गायत्री देवी का आह्वान बताया गया है, प्रणाम बताया गया है उनको। और भी बहुत सारी इसमें जो है बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी इसमें दी गई है। गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ बताए गए हैं। तर्पण का फल बताया गया है। सूर्य के 12 नमस्कार देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, किस प्रकार से आप नमस्कार करें सूर्य देव जी को। सूर्य देव जी को नमस्कार करने के आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो आपकी देव पूजा भी होगी, दूसरा आपका शारीरिक व्यायाम भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इससे बहुत सारे आपके जीवन में कष्ट हैं तो वो तो कटेंगे ही, और आपके देह में भी कुछ कष्ट हैं तो उनका भी बहुत अच्छे से निदान होता है, रोगों का निदान होता है। तो सूर्य नमस्कार जो है इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है हमारे सनातन धर्म में। देव पूजा के बारे में बताया गया है। देव यज्ञ के बारे में बताया गया है। तुलसी दल चयन, तुलसी दल तोड़ने के मंत्र, बिल्व पत्र, इसके बारे में बताया गया है। पूजा सामग्री रखने के प्रकार बताए गए हैं। पूजा की भीतरी तैयारी बताई गई है, इस तरह से मंदिर में होनी चाहिए। उसके बाद अगले पेज पर अगर चलें तो यहाँ पे देखिए गणेश स्मरण है, पूजन का संकल्प है, विष्णु का ध्यान, शिव जी का ध्यान, गणेश जी का ध्यान, सूर्य का ध्यान, दुर्गा माता का ध्यान, विष्णु पंचायतन पूजन बताया गया, शिव पूजा, दुर्गा पूजा, नित्य होम बताया गया है। और भोजन आदि बताया गया है। भोजन विधि कब कैसी करनी चाहिए, भोजन बाद के कृत्य बताए गए हैं। तो इस तरह से जो है पुस्तक काफ़ी अच्छा जो है मार्गदर्शन करती है, और जो आपके काम लायक जानकारी है उनको आप इस इंडेक्स के माध्यम से देख सकते हैं। उनके बारे में सामने पेज नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे जाके डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं। देखिए कई सारे अलग अलग ग्रंथों से श्लोकों को उठाया गया है। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा से लिया गया है, सप्तश्लोकी गीता से लिया गया है, तुलसी स्त्रोत्रम से लिया गया है। इस तरह से बहुत सारी पुस्तकों से यहाँ पे श्लोक भी लिए गए हैं। फिर यहाँ पे चित्रों के बारे में बताया गया है कि चित्र जो है कहाँ कहाँ पे जो है इन्होंने प्रयोग करे हैं, और सादे चित्र कहाँ पे प्रयोग करे हैं। यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य दिया गया है। फिर यहाँ पे विष्णु भगवान जी हैं, फिर इधर शंकर भगवान हैं, इधर गणेश भगवान जी हैं, यहाँ माता दुर्गा जी हैं, इधर ब्रह्मा जी हैं। यहाँ पे जो है देख सकते हैं माता रानी का बहुत ही सुंदर दृश्य है। वेद माता गायत्री यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पे चलें
तो यहाँ पे 3 स्वरूप के दर्शन आपको मिलते हैं माता रानी के। और फिर यहाँ से नित्य कर्म पूजा प्रकाश ये पुस्तक स्टार्ट हो जा रही है। और संस्कृत के श्लोक भी बीच बीच में दिए गए हैं। देखिए दांतों के धोने की विधि भी बताई गई है कि इस तरह से दांत आपको मांजने चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी बातें भी इसमें बताई गई हैं। और देखिए हाथों में जो है हमारे हाथ हैं, जैसे कि मेरा हाथ है, कहाँ पे सरस्वती जी हैं, कहाँ पे लक्ष्मी जी हैं, कहाँ पे देवता हैं, तो वो सब जो है ये पुस्तक आपको बताते हुए चल रही है। और प्रातःकालीन सूर्योपस्थान यहाँ पे दिया गया है, जल आचमन कैसे करते हैं उस तरह से यहाँ पे चित्रों के माध्यम से भी थोड़ा थोड़ा समझाया गया है। तो आपको अधिकतर ज्ञान जो है इंडेक्स के माध्यम से हो चुका होगा। और बाकी संस्कृत के श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं और हिंदी में अनुवाद दिया गया है। और लास्ट में जो है पूरे संस्कृत में ही श्लोक सब दिए गए हैं, मूल रूप ही यहाँ पे लास्ट में उठा लिया गया है। उसके बाद जो है ये पुस्तक पेज नंबर 382 पे आके समाप्त होती है। और फिर यहाँ पे गीता प्रेस की और भी पुस्तकें हैं, उनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी यहाँ पे मिलती है। और ये यहाँ पे हार्ड बाइंडिंग कवर के साथ ये पुस्तक समाप्त हो जाती है। पुस्तक की मोटाई आप देख सकते हैं, इतनी मोटी ये पुस्तक है और लंबाई जो है मेरे हाथ से इतनी है। तो मित्रों आपने देखा गीता प्रेस की ओर से आने वाले नित्य कर्म पूजा प्रकाश के बारे में। कोड नंबर था 592। और मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। ख्याल रखें अपना। बोलो राधे राधे।